क्या बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार लोगों के नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो रोड पे इलाहाबाद लखनऊ मार्कशीट लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पे है। महंगाई कुछ भी नहीं है, केवल पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, डीजल 90 रुपया लीटर हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो गया है। और ये सब महंगाई नहीं है। इन सब मुद्दों के बाद भी हम लोग भाजपा को ही वोट देने जा रहे हैं और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। उसको पता है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आज तक ओवैसी इतना भड़काऊ भाषण देते हैं, आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई ना ये भी मुकदमा उनके खिलाफ कहीं दर्ज किया गया है। देखिए, धोखा देना भाजपा का पुराना काम है। जुमला, झूठ बोलना, धोखा देना। हो गई है। दूध में पानी कितना है, चाय में दूध कितना है? क्या आपको लगता है महंगाई है कि नहीं? है, महंगाई नहीं है, नहीं है, दोनों है। लेकिन एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। फिर भी भाजपा की सरकार जी बनेगी। मतलब थप्पड़ भी खाएंगे, रोएंगे भी नहीं। हाँ सही है। जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा में हैं और ये जो ब्लॉक पड़ता है सल्टुआ ब्लॉक है और गांव का भी नाम सल्टुआ है। एक चाय की दुकान है, आइए जानते हैं। चाय की दुकानों पर हमेशा ये आरोप लगता है कि चाय की जो दुकानदार होते हैं अपनी दुकान पर बैठा के चुनावी चर्चा करवाते हैं और उसी बहाने चाय बिकवाते हैं। आइए देखते हैं, चाय पर आज चर्चा हो रही है। चाय तो नहीं, अभी चाय बन रही है। और क्या माहौल है राजनीति का, लहर किसकी है, बाबा का रथ किस तरफ जा रहा है, आइए देखते हैं। साइकिल में हवा कितनी है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। महंगाई पर, रोजगार पर हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए जानते हैं क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। लहर किस तरफ है? लहर समाजवादी की तरफ है। समाजवादी की तरफ है, कैसे? सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, युवा, कर्मचारी सब लोगों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बाबा का रथ कैसे रोक पाएंगे साइकिल से? और बाबा का रथ तो जनता रोक रही है ना, हमको थोड़ी रोकना है। जनता रोक रही है बाबा का रथ। बाबा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 70 लाख रोजगारों को नौकरी और फ्री डेटा दिया जाएगा। किसी को मिला क्या? हमें तो नहीं लगता किसी को रोजगार और फ्री डेटा मिला अभी तक। 5 साल इनका बीत भी गया। बाबा ने ये भी तो कहा था राम मंदिर बनेगा, बना तो दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें उनका क्या योगदान है? और क्या क्या मुद्दे हैं जिससे जनता खफा है? क्या बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार लोगों के नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो रोड पे इलाहाबाद लखनऊ मार्कशीट लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पे है। इनका लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है, किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है जनता का। बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि इस बार वोट इसलिए दीजिए, देश के लिए दीजिए, देश बचाने के लिए। अगर यूपी नहीं जीत पाएंगे तो शायद देश खतरे में आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अमित शाह के मंत्रालय में खुद 1 लाख वैकेंसी खाली है, उसको क्यों नहीं अमित शाह भर रहे हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके 8 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं इनके मंत्रालय में, क्यों नहीं भर रहे हैं? प्राइवेट संस्था कर दे रहे हैं, संस्था को बेच दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? पैसा कहाँ ले जा रहे हैं सब? इनको तो नौकरी, युवाओं को रोजगार देना चाहिए ना। आइए तर्क लेते हैं इस पर। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सपोर्टर कार्यकर्ता। क्या कहेंगे आप, इतने सारे आरोप कैसे झेल पाएंगे आप? भैया देखिए, 5 साल भाजपा की सरकार थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। महंगाई कुछ भी नहीं है, केवल पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, डीजल 90 रुपया लीटर हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो गया है। और ये सब महंगाई नहीं है। इन सब मुद्दों के बाद भी हम लोग भाजपा को ही वोट देने जा रहे हैं और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। रही बात रोज़गार की, तो जो लोग रोज़गार मांगते हैं, चाहे इलाहाबाद के हों चाहे बिहार के हों, उनको लाठी से पीटा जाता है। और ये सब आरोप भाजपा के ऊपर फर्जी लगाया जा रहा है। ये लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो ये लोग करवा के बस केवल पार्टी के ऊपर आरोप लगवा रहे हैं। इलाहाबाद के हॉस्टलों में, प्रयागराज के हॉस्टलों में बच्चों को पिटाई हुई है पुलिस के द्वारा, ये सत्य नहीं है? सत्य है ये, लेकिन ये जो बच्चे
प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां रही होंगी, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। लेकिन हमें लगता है कि वो राजनीतिक थे बच्चे, खुद बच्चे ही थे वो लोग, और उनके साथ गलत हुआ, इसका मैं निंदा करता हूँ। सरकार को चाहिए कि जो पुलिस वाले ने ऐसा किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार जब वैकेंसी निकाली थी तो ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम बोली थी कराने के लिए, लेकिन ये धोखा डबल एग्ज़ाम फिर क्यों करा रही है? देखिए, धोखा देना भाजपा का पुराना काम है। जुमला, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब अमित शाह ने खुद कहा है कि हम तो 15 लाख जो बोले तो जुमला था, वो चुनावी मुद्दा था, ना किसी 15 लाख दे पाएंगे और ना कोई ले पाएगा, ये सब जुमला ही है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार 5 साल चली, ठीक ठाक चली थी, लेकिन अब विरोध है, दोबारा उनका आना मुश्किल है भाजपा का। ये बीजेपी के पहले ऐसे कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं कि जो गलत पे गलत और सही पे सही सपोर्ट कर रही चीज़ को, जो गलत है उसको गलत भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो मजबूत स्थिति में आपके सामने दिख रही है, क्यों? जी जी बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व की सरकारों में काम किया है। 18 लाख नौजवानों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम किया है। 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम पूर्व की सरकारों में समाजवादी पार्टी ने किया है। आने वाले भी समय में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि सरकार बनने पर विद्यार्थियों को लैपटॉप, समाजवादी पेंशन दिया जाएगा, महिलाओं को प्रति 1500 रुपये माह समाजवादी पेंशन दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, किसानों को सींचने के लिए बिजली फ्री किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसलिए लोगों ने ठाना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। चलिए ठीक है, ये सब वादे हैं, लेकिन जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात अगर की जाए तो पिछले जब 5 साल, जब 2012 में अखिलेश की सरकार बनी थी तो अखिलेश यही वादा करके आए थे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए, कि जो फर्जी मुकदमे हैं आतंकवाद के या मदरसों में कंप्यूटरीकृत या मिनी ITI की बात, ये सारी धोखे साबित हुई, गद्दारी मतलब साबित हुआ। इस बार मुसलमान समाजवादी की पार्टी की तरफ कम जा रहा है और वैसे एक नई एंट्री आ गई है, नया मतलब अपना वो प्लेटफॉर्म मुसलमान तैयार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी का नुकसान हो रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बिल्कुल जागरूक है, उसको पता है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आज तक ओवैसी इतना भड़काऊ भाषण देते हैं, आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ये भी मुकदमा उनके खिलाफ कहीं दर्ज किया गया है। ये तो कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे? ओवैसी देखिए, वो अपने पार्टी का बढ़ावा देने के लिए वो सब ये सब भाषा बोलते हैं। वो बी टीम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बोल के वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बी टीम नहीं कह सकते उनको, लेकिन ये सब बोल के कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बाकी वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं ओवैसी जी, और उनका यहाँ हमें लग रहा है कि असर दिखेगा नहीं। और रही बात, देखिए फैक्ट जो है, मुस्लिमों को सपा की तरफ मोड़ने का ज़्यादा काम बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि इनके हर बात पे हिंदू मुस्लिम, हर बात पे इंडिया पाकिस्तान, जिन्ना, हर बात पे इनका यही रहता है। तो जो मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट भी करना चाहते हैं, ये लोग ये कह के उनको वोट नहीं देने देते हैं बीजेपी को। ये इस चीज़ का नुकसान है बीजेपी को। इस क्षेत्र का जो युवा है वो अब सोचने लगा है कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर कब्रिस्तान से अब वोट नहीं मिलेगा, अब आपको काम करना होगा। आइए जानते हैं और लोगों की राय क्या है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश श्रीवास्तव। आप युवा हैं, क्या करते हैं अभी इस समय? कुछ रोजगार, धंधे, नौकरी कुछ कर रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं? रोजगार है, साइकिल एजेंसी है। साइकिल की एजेंसी है। नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं करते कि सरकार पे भरोसा ही नहीं है? सरकार पे भरोसा है। आइए इस चाय के जो मालिक हैं देखते हैं महंगाई क्या है इस सरकार में। चीनी का क्या रेट है, चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, दूध में पानी कितना है, चाय में दूध कितना है? क्या आपको लगता है महंगाई है कि नहीं है? महंगाई नहीं है। है नहीं है, दोनों है? नहीं, महंगाई नहीं है। जब फ्री का राशन मिलेगा तो महंगा होगा जरूर उस पर। कहीं ना कहीं आप सरकार की योजनाओं से सहमत हैं? सहमत पूरी तरह से है। अगर सफाई का महोत्सव लेंगे कि आप वहाँ अयोध्या का दीप उज्जवल लेंगे, विकास का लेंगे तो महंगाई होगी। रोड चाहिए जनता को, तो महंगाई कहाँ सरकार अपने लग से देगी? पैसा कहीं ना कहीं से ला के देगी। तो रोजगार आपको मतलब ये नहीं लगता कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल रही है? कहीं ना कहीं मुद्दे रोजगार पे फेल है। अगर रोजगार पे फेल नहीं होती तो आप भी चाय की दुकान नहीं चलाते, कहीं जॉब कर रहे होते। ये बात सही है ना? सही है। तो आप ये बात कबूल कर रहे हैं कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल रही है? हाँ, रोजगार देखिए, अगर पढ़ाई लिखा तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा उसके? आप ये बताइए। तो आप पढ़े लिखे हैं ना? जी। कितना पढ़े हैं? इंटर।
इंटर तक सिर्फ पढ़े हैं? जी तो आपको तो मतलब मौका मिलना चाहिए था अगर आप 12वीं फाइनल किए हैं। हाँ, मिलना चाहिए था लेकिन वैकेंसी नहीं थी ना। वैकेंसी नहीं है, तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार जो है मुद्दे पर फेल है। हाँ, मुद्दे पे फेल है, लेकिन एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। फिर भी भाजपा की सरकार जी बनेगी। मतलब थप्पड़ भी खाएंगे, रोएंगे भी नहीं। हाँ सही है। हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा के सल्टुआ ब्लॉक में थे कि चाय की दुकान पे चर्चाएं हो रही थी। यहाँ के लोग जो हैं, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, सहमत भी हैं, असहमत भी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अंधभक्त नहीं है यहाँ के लोग। जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सबरे आलम के साथ आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।